नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नोटिया। राजधानी देहरादून के क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र स्थित आशा रोडी के पास एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। इसमें मौके पर ही बाइक सवारों की मौत हो गई। एक्सीडेंट करने वाला ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में चिप्स भरे हुए थे। मृतकों की पहचान जतिन पुत्र तिलकराज निवासी फरीदपुर मंडावला फतेहपुर सहारनपुर उम्र 17 वर्ष और संदीप कुमार पुत्र रामलाल निवासी अलवालपुर चरथावल मुजफ्फरनगर उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई है। मोटरसाइकिल देहरादून से सहारनपुर की तरफ जा रही थी, जबकि ट्रक सहारनपुर की ओर से आ रहा था। थाना पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है। उनके आने के बाद ही अगली जानकारी मिल पाएगी। वहीं फिलहाल पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। मसूरी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की तरह राज्य में कोरोना के संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा प्रतिदिन 1 लाख के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा, जिलों में जो कोविड नियंत्रण केंद्र बनाए गए हैं उनमें अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। कोरोना जांच में संक्रमित पाए जाने के बाद जिन लोगों को इन केंद्रों में भर्ती किया जा रहा है, उन लोगों को किसी प्रकार की डॉक्टरी जांच व्यवस्थित तरीके से नहीं की जा रही है। वहीं कोविड नियंत्रण केंद्रों में मरीजों को घटिया भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार कोरोना के नियंत्रण में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। जो कोविड नियंत्रण केंद्र हैं उनमें जो मरीज हैं उनके वीडियो जिस ढंग से निकल करके वहाँ की दशा दुर्दशा को बयान कर रहे हैं, वो अपने आप में समझने के लिए काफ़ी है कि विश्व बैंक से कोरोना की रोकथाम के लिए लिए गए 75 अरब रुपए कर्जा को कोरोना की रोकथाम में लगाने के बजाय उसकी बंदर बांट भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं और मरीजों को घटिया खाना दे रही हैं। उनके इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा है, ये हमारा दूसरा आरोप है। इस घोटाले पर रोक लगाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी। और उसके अलावा जो राज्य के अंदर प्रवासी बेरोजगार हैं, राज्य के अंदर जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने की दिशा में भी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। सरकार अपना काम अगर जिम्मेदारी से नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी पंचायतों की आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ और कोरोना के मरीजों की आवाज़ को ताकत देने का काम करेगी। राजधानी देहरादून अजबपुर खुर्द स्थित श्रमिक सेवा में आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हम अपने श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए सुबह यहाँ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी सर्वर की दिक्कत हो जाती है और कभी टोकन नहीं मिलता, जिसकी वजह से बिना श्रमिक कार्ड बनवाए वापस लौटना पड़ता है। दिन भर तपती धूप में खड़े रहने के बाद कर्मचारी सर्वर खराब होने की बात कहकर वापस लौटा देते हैं। लोगों का कहना है श्रमिक सेवा केंद्र में काउंटर को बढ़ाना चाहिए, साथ ही सर्वर की समस्या को हल करना चाहिए, जिससे कि आसानी से श्रमिक कार्ड बन जाए। देखो साहब, मैं सुबह से आया हूँ, 10 बजे से यहाँ पे लाइन लगी हुई है। 10 बजे सुबह लाइन लगी हुई है, लेकिन आप देखोगे तो कम से कम बिल्कुल लाइन हिल ही नहीं रही है सुबह से। 10:12 बज चुके हैं। डेली पब्लिक को आना पड़ रहा है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे अंदर 6 सीटें हैं, 6 कर्मचारी की सीटें, वहाँ 2 बंदे बैठे हुए हैं, तो काम कैसे प्रोसीड होगा? इस तरीके से तो दिक्कत हो जाए हम लोग। आम पब्लिक डेली आ रही है, फिर 5 बजे भगा दे रही है, दोबारा आ रही है, फिर भगा दे रही है। अब इतना किराया महंगा हो गया है। अब मजदूर कार्ड है, मजदूर आदमी का पैसा थोड़ा होता है। अब उनसे अगर डेली किराया हो बेचारे का आधी दिहाड़ी तो किराया भी निकल जाती है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, विकास नगर से आ रहे हैं, ऊपर से चपड़वा से आ रहे हैं, डोईवाला से आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लाइन बिल्कुल वहीं की वहीं रहती है सुबह से लेकर। अब 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, आज अब तक कुछ हुआ नहीं है। आए थे यहाँ पे हमने लेबर कार्ड बनवाने के लिए आए थे, और यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, ना इन्हें काम हो रहा ढंग से, और सर्वे इनका कभी आता है कभी चला जाता है, कभी पब्लिक नहीं आती। किराया इतना महंगा हो गया, पब्लिक यहाँ के चक्कर काटते काटते परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। कब से दिक्कत आ रही है? कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 2-3 बार आ गया सब। क्या कह रहे हैं? अंदर पूछा तो क्या बताया? अंदर कह रहे हैं अभी सर्वर नहीं चल रहा, कभी कहते हैं वो नहीं हो रहा। ये है तो सीटें तो अंदर 6 लगी है ना आप? हाँ भाई, तो सीटें लगी हुई तो उसमें बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ा के दो ही बंदे वहाँ काम कर रहे हैं। 2 बंदे काम कर रहे हैं, इन्हें कुछ कर्मचारी बढ़ाना चाहिए इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है, जिसके तहत बीजेपी 1 सप्ताह तक भाजपा महानगर कार्यकर्ता जरूरतमंदों की मदद करेगी, जिस पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कटाक्ष किया है। धस्माना का कहना है कि अरे बेड़ा गर्क कर देंगे। सेवा सप्ताह अगर मोदी का जन्मदिन मनाना है तो भैया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी घर से बाहर निकलिए
अस्पतालों का दौरा करिए, वहाँ जाकर के देखिए ऑक्सीजन खत्म है तो सेवा करिए, ऑक्सीजन दीजिए। वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है तो आईसीयू बेड और वेंटिलेटर बढ़ाइए, तब सेवा करिए। प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना के मरीज लोगों की डेथ हो रही है। 425 की आंकड़ा आज हमारे यहाँ पहुँच गया है। उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए आपने कहा था दीजिए, तब सेवा मानेंगे। राज्य में संक्रमितों की संख्या 32,000 पार चली गई है। आने वाले समय में अगर संक्रमण ये ज़्यादा फैलता है, जैसा कि संभावना हो रही है कि क्लाइमैक्स की तरफ जाएगा, तो ये कई गुना बढ़ेगा। तो कई गुना, अगर हम 4 गुना भी मान लें, 1.5 लाख 2 लाख लोग अगर इस राज्य में संक्रमित हो गए तो उनके लिए क्या आपने तैयारी कर रखी? अगर मोदी के नाम पर सेवा करनी है तो पीएम केयर्स से जो हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ है उसका हिस्सा लीजिए और राज्य के उन तमाम बेरोजगार नौजवानों को बांटिए जिनके रोजगार छिन गए, तब मानेंगे सेवा सप्ताह। केक काट रहे हो, मूर्ति लगा रहे हो, पुष्प डाल रहे हो, फूल डाल रहे हो, ये तो नौटंकी कर रहे हो आप। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसके संबंध में जिला अधिकारी देहरादून ने अवगत कराते हुए बताया, अब प्रदेश में आने वाले लोगों को बॉर्डर पर अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जो लोग रिपोर्ट साथ लेकर आएंगे वो आसानी से प्रवेश कर सकेंगे और जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी उनका वहीं पर पेड टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए टीम तैयार कर ली गई है। संभवतः कल से जिले के बॉर्डर आशारोड़ी व कुठाल गेट के बॉर्डर पर चेकिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निजी लैब के द्वारा बरती जा रही कोताही को देखते हुए सभी को SRF आईडी व ऑनलाइन पोर्टल पर आईडी जनरेट किए बिना टेस्ट न करने की नसीहत दी, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में आसानी हो सके। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले पॉजिटिव केस को होम आइसोलेशन किए जाने के बाद उनके घरों के बाहर स्टिकर चिपकाकर घर के सभी लोगों को अगले 14 दिन तक घर में आइसोलेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज राज्य संपत्ति के सचिव RK सुधांशु एवं राज्य संपत्ति अधिकारी दीपेंद्र चौधरी के संग विधायक हॉस्टल में फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर बैठक की। श्री अग्रवाल ने कहा कि विगत दिनों विधायक हॉस्टल में अव्यवस्थाओं को लेकर विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था, जिसमें विधायक हॉस्टल की सुरक्षा, स्वच्छता एवं तमाम अव्यवस्थाओं के बारे में विधायकों द्वारा शिकायत की गई थी। इस दौरान श्री अग्रवाल ने विधायक हॉस्टल की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाने व दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने कहा, अपने माननीय विधायक मेरे से मिले थे और उन्होंने एक शिकायत की थी कि हमारे जो MLA हॉस्टल है उसकी सुरक्षा और साफ़ सफाई के लोग हैं वो नाराज़ थे। तो मैंने तब भी इनको टेलीफोन करके, यानी सुधांशु जी को टेलीफोन करके वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कहा था। लेकिन आज स्वयं वो और दीपेंद्र जी जो राज्य संपत्ति से हैं, उनसे मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि एक तो वहाँ साफ़ सफाई बिल्कुल चाक चौबंद रहनी चाहिए। सुरक्षा वहाँ के विधायकों की आज की तारीख में मैं महसूस नहीं करता हूँ। वहाँ पे जो पुलिसकर्मी रहे, कम से कम वहाँ रजिस्टर रहना चाहिए, कौन जा रहा है कौन आ रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ में आजकल कोविड चल रहा है, कोई व्यवस्था कोविड को लेकर नहीं थी। मैंने कहा है कि आप उसमें प्रॉपर जो है सैनिटाइजेशन के लिए वहाँ व्यवस्था करें, हर तल पे जो है सैनिटाइज़र आप रखें, थर्मल स्क्रीनिंग करें जो अंदर जाने वाला है, और इसके साथ साथ जितने भी आपके जो विधायकों के निवास हैं, उनके कक्ष हैं, जहाँ पे कोई भी शिकायत है सफाई को लेके, उनके टॉयलेट्स को लेके, उनके पाइप टूटे हुए को लेके, उनको तुरंत ठीक करने को कहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी और जो भी समस्या इस प्रकार की हो दोबारा उसकी शिकायत नहीं होगी। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।